अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रब्बुका फ़सल्ला। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है। हर साल की तरह इस साल भी हम उनसे ख्वाजागान ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये महफिल को, जो हमारा हफ्तेवारी इज्तिमा भी है और सालाना प्रोग्राम भी है, बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम ये सजा रहे हैं। हमारा मकसद ऐसे महफिल सजा कर लोगों को दीन की दावत देना है और अहले ईमान को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तरफ बुलाना है। उसके हट के और कोई हमारा इरादा नहीं है। अल्लाह नीयतों का जानने वाला है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारी नीयत क्या है। बस आपके सामने ये मारूज़ करना था कि आपको बुलाने का मकसद ना हाथ चुमाना है ना पैर पड़ाना है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तरफ बुलाना है। और ये मुक़द्दस महफ़िले इंशाअल्लाह ताला इनमें आना बैठना, अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करेंगे अल्लाह अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए और इसमें वक्त निकालना देखे और ये वक्त निकाल कर आना, जैसे कि ख़ास तौर पर हमारे बर्रे सग़ीर में इतवार का दिन यानी संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, तो ऐसे वक्त में और सुबह के वक्त में टाइम निकालना ये भी बस अल्लाह का जिस पे फजल होता है वही जो है इस वक्त को निकाल पाता है, वरना लाखों बहाने हीले ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम बस अभी जाएंगे पास जनों का वक्त बिस्तर पे चला जाता है और बिल्कुल टाइम निकालना उनके लिए मुनासिब नहीं होता। फिर अगर उनको कोई अपना पर्सनल काम रहते तो फिर इतवार में रहेंगे, कोई मामला नहीं, वो सुबह फजर से तैयार हो जाएंगे अपने पर्सनल काम के लिए। हमारी फितरत मिजाज ऐसी होती जा रही है, जहां अपना काम निकलना होता है, पैसे आना होता है, तो वहां हम 4 बजे से तैयार हो जाते हैं, और जहां आखिरत की दीन की बात होती है तो वहां पर तो बस देर से जाएंगे, सुकून से जाएंगे। ये हमारी मिजाज होती जा रही है। अल्लाह हमको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि आज मैं इन्हीं आदतों पर बात करूँगा इंशाअल्लाह कि हमारी आदतें क्यों नहीं सुधर रही, वजह क्या है। क्योंकि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स पाक में हमने कई बार ये 7वीं 8वीं महफिल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह है, और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत पाक पर उनकी ज़िंदगी, उनके बचपन, उनकी नौजवानी, फिर उनकी दीन की खिदमत, फिर उनके करामात पर लगातार 8 साल से अल्लाह के फजल करम से हमारी बयान हो रहा है। इंटरनेट पर बयान में मौजूद भी है, वो तकरीरें मौजूद है। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं वो टॉपिक आपके सामने रखूँ जो हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस फील्ड में रहकर लोगों के दिलों को पाक को मुचल्ला किया है, जिसको तसव्वुफ में तरीक़त कहते हैं और तज़किया नफ्स कहते हैं। तो आज उसी टॉपिक पर हम इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने बात रखूँ, लेकिन मुख्तसर से कि
सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम सैयद हसन है और आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन है रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपके जो वालिद मोहतरम है सैयद गयासुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये औलाद है इमाम हुसैन की रजी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से आपके वालिद आते हैं जिनका नाम सैयद गयासुद्दीन है। और ख्वाजा गरीब नवाज की माँ का नाम सैयदा नूर बीबी साहिबा है रजी अल्लाह तआला अन्हा। और ये जो गरीब नवाज की माँ साहबा है जिनका नाम नूर बीबी साहिबा है, ये औलाद है इमाम हसन की रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो लिहाजा इस हिसाब से ख्वाजा गरीब नवाज नजीफुत तरफ़ैन सैयद है, जिनके वालिद भी सैयद, जिनके वालिदा भी सैयद है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जो माँ है सैयदा नूर बीबी साहिबा, ये इनके जो वालिद है यानी ख्वाजा गरीब नवाज के नाना मोहतरम जिनका नाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला हम्बली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये ख्वाजा गरीब नवाज के नाना है, सैयदना अब्दुल्ला हम्बली इनका नाम है। सैयदना अब्दुल्ला हम्बली कौन है? गरीब नवाज के नाना है। और सरकार सैयदना अबू मूसा शेख अबू सहले रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हुजूर गौसे आजम के वालिद है। हजरत सैयदना शेख अबू मूसा सहले कौन है? गौसे पाक के वालिद है। तो गौसे पाक के वालिद सैयदना शेख अबू मूसा सहले ख्वाजा गरीब नवाज के नाना सैयदना अब्दुल्ला हम्बली, ये दोनों सगे भाई है। ये दोनों क्या है? सगे भाई है। तो इस हिसाब से पता चला कि ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक के चाचा के बेटी के लड़के हैं। गौसे पाक के चाचा अब्दुल्ला, उनकी बेटी नूर बीवी साहबा, उनके बेटे गरीब नवाज। इस हिसाब से आपको फिर समझ में आ गया होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज भांजे होना गौसे आजम मामू है। मामू भांजे का रिश्ता भी है, मैं ये बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गौसे पाक के चाचा की बेटी, उनके बेटे गरीब नवाज। तो ये थोड़ा सा खानदानी रिश्ता भी मैं आपको बता दूं। और इसलिए सही रिवायत में ये मौजूद है कि ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 57 दिन 57 डेज तक, क्योंकि आपकी उम्र मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज की 38 या 40 साल उम्र के करीब थी और गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 90 साल के करीब थी। बिल्कुल आखिरी की इब्तिदा दिन थे, क्योंकि 90 साल और एक रिवायत में 51 साल में गौसे आजम दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं। तो 90 साल के करीब आपकी उम्र थी। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात भी हुई और 57 दिन गौसे पाक ने अपने भांजे को करीब बिठाकर रूहानियत जाहिर और बातिन में कमाल अता फरमाया। ये मुख्तसर है क्योंकि सीरत पर मेरा आज टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु संजर के इलाके में पैदा हुए, जो वो इलाका ईरान के हिस्से में था, मौजूदा अफगानिस्तान के हिस्से में आ गया है संजर। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज को सैयद हसन संजरी कहा जाता है। आपका ये गरीब नवाज मोइनुद्दीन, ये आपके टाइटल है, नाम नहीं, आपका ये लक़ब है। और गरीब नवाज का टाइटल उलमा फरमाते कि आपको बचपन से मिला, क्योंकि बचपन से आप में सखावत ज्यादा थी। बल्कि उलमा यहाँ तक बयान करते हैं कि एक औरत गरीब नवाज को देखने आई, क्योंकि जब गरीब नवाज पैदा हुए पूरे मोहल्ले को उसकी खुशखबरी पहुंची थी, क्योंकि आपकी पैदाइश में ऐसे अल्लाह ताला की जानिब से कुछ अजाइबात जाहिर हुए थे और कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा नूर बरसा था जिस नूर को सारे मोहल्ले वालों ने देखा था। तो इसलिए आपको मोहल्ले वाले आपको देखने आते रहे। और एक रिवायत में आता है कि आपकी सखावत माँ की गोद से है, गरीब नवाज की सखावत, नरम दिली। एक रिवायत में आता है कि एक पड़ोस की औरत अपने गोद में बच्चे को लिए गरीब नवाज को देखने आई,
जब देखने आई उस वक्त उस औरत का लड़का बहुत रो रहा था और गरीब नवाज अपनी माँ से के पास अपनी गोद में, माँ की गोद में दूध पी रहे थे, जिससे रोने की आवाज गरीब नवाज के कानों में पहुंची। दूध पीना छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज उस लड़के को देखने लगे गोया माँ होती, माँ समझ गई इशारे को। आपकी माँ ने पूछा आपका बच्चा क्यों रो रहा है? तो पड़ोस की औरत ने कहा कि मेरे सीने में दूध आना बंद हो गया, दूध के लिए रो रहा है। तो आपकी माँ ने गरीब नवाज की उस पड़ोस के लड़के को गोद में लेती है और दूध पिलाती है। रिवायत में आता है कि आप इस मंजर को देखकर गरीब नवाज जब आपकी माँ आपको झोले में डालकर पड़ोस के लड़के को लेकर दूध पिलाती है, तो इस मंजर को देखकर गरीब नवाज की मुस्कुराहट इतनी हुई कि लोग आपकी हंसी की आवाज सुनने लगे। तो सखावत नरम दिली गरीब नवाज के बचपन से है। और फिर नौजवानी का एक वाकया, ईदगाह के वक्त जाते वक्त गरीब नवाज ने यतीम को अपने घर लाकर उसको तैयार कर कपड़े पहनाकर जब उसको ईदगाह की तरफ लेकर गए तो मोहल्ले वालों ने कहा था कि देखो ये गरीब नवाज जा रहा है। एक रिवायत में बचपन से और बदअकीदा वहां भी कहते कि गरीब नवाज तो अल्लाह की जात है, दाता अल्लाह की जात है। ये दोनों नाम अल्लाह के लिए नहीं बोले जाएंगे, ना दाता बोला जाएगा अल्लाह को, ना गरीब नवाज बोला जाएगा। ये उसके शान के खिलाफ है, ये नाम अल्लाह ताला को जजते ही नहीं, ना बोला जाता। गरीब नवाज ना अल्लाह को बोला जाएगा ना दाता। दाता का माना है सखी, तो ये लफ्ज अल्लाह की शान के खिलाफ है। हाँ, अल्लाह को अगर दाता की जगह जव्वाद बोला जाएगा। अल्लाह के लिए नाम क्या है? सखी भी नहीं बोला जाएगा, अल्लाह बड़ा सखी नहीं, अल्लाह बड़ा जव्वाद है। तो पहले तौहीद सीखना पड़ता है कि किस लफ्जों को रब के लिए बोलना जायज है, किस लफ्ज को बोलना जायज नहीं है। इसको सीखने के बाद ये बात समझ में आती है। जो लफ्ज रब को बोलना जायज ही नहीं है, तो बदअकीदा वहाबियों को बड़ी तकलीफ हुई कि गरीब नवाज क्या है, दाता साहब क्या है। मैंने कहा देखो, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ऐसे टाइटल देता। बोले अगर कोई बोले नहीं खाली बोलने से बात नहीं चले, सबूत क्या है कि अल्लाह देता है, तो मैंने कुरान है, कुरान में सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। सूरह कहफ में है, दीगर पारों में भी है। खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या तो कुरान सूरह कहफ में डिटेल से बयान करता है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम, खिज़र ये आपका नाम नहीं है, ये आपका टाइटल है। खिज़र का माना क्या है? अरबी लुगात उठाकर देखें। खिज़र का माना है कि हरी भरी चीज को खिज़र कहते हैं। हरी चीज को क्या कहते हैं? हरी चीज को खिज़र कहते हैं। फिर आपका असल नाम क्या है और आपको खिज़र क्यों कहा गया? तो उलमा फरमाते हैं कि खिज़र इसलिए कहा गया कि आप जब सूखी जमीन पर पैर रखते तो अल्लाह ताला आपकी बरकत से उस सूखी जमीन को हरी भरी कर देता था, इसलिए उनको खिज़र कहा गया। और कुरान में भी खिज़र का नाम आया है, असल नाम नहीं आया उनका असल नाम कुरान में नहीं आया, खिज़र ही के नाम से जिक्र है। क्या अल्लाह ताला नहीं जानता था आपका असल नाम क्या? वो तो हर चीज का जानने वाला आलिम व गैब व शहादा है, फिर हर चीज का जानने वाला है। तो फिर यहाँ अल्लाह ताला ने आपके नाम के खिज़र असल नाम क्यों नहीं लिया, खिज़र क्यों पुकारा? क्यों? पता चला कि टाइटल खुद रब देता है अपने नेक बंदों को। ये दर्जात है, ये टाइटल है। और हदीस पाक में आता है, अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अजाइबुल कुरान में ये बात लिख गए कि जो खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम को याद रखेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और ये हदीस उन्होंने इस किताब में लिखी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम बलिया बिन मलकान है, बलिया बिन मलकान। और ये नाम सुरियानी जुबान का है। कौन सी जुबान का? सुरियानी जुबान का है, बलिया बिन मलकान। अब सरकार फरमाते जो खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम याद रखेगा, हदीस है ये, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो फिर सवाल ये उठ सकता है, जब खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम याद रखे, असल नाम, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे, तो मेरे आका का मुकाम क्या है?
मेरे रहमत कौनैन का मुकाम क्या है? तो फिर उलमा ने इस पर भी बात की, कहा बलिया बिन मलकान, ये जो सुरयानी नाम है, अगर इसका उर्दू तर्जुमा करे तो बलिया बिन मलकान का उर्दू तर्जुमा करे तो ये नाम बनता है अहमद। हाँ, ये पूरी उलमा की तफसीर बता रहा हूं मैं आपको, एक ही लंबे लुआब में आपको दे रहा हूं। चेहरों से ताजगी लाइए कि मुझे पता चले कि शेरों की ग़िज़ा आपके सामने रख रहा हूं। लिहाजा ये बड़ी मेहनत के बाद, कई किताबें छानने के बाद ये बातें सामने आती है जो आपको बैठे बैठे मिल जा रही है। और अल्लाह का फजल है, मैं कोई माज़अल्लाह तकब्बुर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जज्बे दिलाने के लिए कह रहा हूँ, आपको जो है बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को टाइटल से भी पुकारता है। तो कुरान में खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, पता चला कि अल्लाह नेक बंदों के टाइटल को पसंद करता है, इसलिए खिज़र का नाम लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज ये आपका टाइटल है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है। किसके जरिए? तो बंदों को बोलने लगा अल्लाह ताला, बंदों के दिल में ऐसा डाला कि एक नहीं लाखों करोड़ों लोग कहते कि गरीब नवाज, एक नहीं लाखों करोड़ों लोग शुरू से कहते गरीब नवाज। तो ये एक से पास गलती हो सकती है, दो से गलती हो सकती है, करोड़ों लोगों से, करोड़ों मुसलमानों से गलती हो सकती है ना। तो ये रब की तरफ से है जो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में आपके टाइटल को डाला। फिर आपका एक लक़ब है मोइनुद्दीन, ये आपका लक़ब टाइटल है मोइनुद्दीन का मतलब है दीन की मदद करने वाला। ये टाइटल तो खुद अल्लाह के रसूल ने आपको अता फरमाया है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम ने आपको अता फरमाया। जब सरकार गरीब नवाज संजर में पैदा हुए, बड़े हुए और फिर अपने बाग में रहे, फिर इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको एक रोटी खिलाया, दिल की दुनिया बदली। आप अपना बाग माँ के हुक्म से गरीबों में बांटकर बुखारा गए, निशापुर गए, वहाँ के बड़े बड़े मदारसे में दाखिल होकर ख्वाजा गरीब नवाज हाफिज कुरान बने, मुहद्दिस बने, फकीह बने, आलिम बने, मुफ्ती बने। ये सारा उलूम आप बुखारा, निशापुर, ये इलाके आज भी है जिन इलाकों के बड़े बड़े मदारिस में गरीब नवाज दाखिल होकर बड़े बड़े उस्तादों से इल्म दीन को हासिल फरमाया। पता क्या चला कि अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का नेक बंदा माज़अल्लाह अनपढ़ और जाहिल नहीं होता। कोई सिर्फ पीले और हरे कपड़े पहनने से अल्लाह का महबूब नहीं बनता। अल्लाह अगर किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है तो पहले उसको इल्म अता फरमाता है, पहले उसको अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है। किसी अनपढ़ को, किसी जाहिल किस्म के जो अपने आप को सूफी कह रहा है और हाथ में गांजे का सिगरेट है, अपने आप को कलंदर कह रहा है, बाल जरूरत से ज्यादा पीछे बढ़ा लिया, अपने आप को कलंदर कह रहा है, हाथ में 10-10 अंगूठियां, इनको देखकर हम समझते कि वली ऐसे होते हैं। नहीं, ख्वाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली तो वो थे जिनको देखने से खुदा याद आ जाए। तो खैर गरीब नवाज वहां से इल्म दीन हासिल करे। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इल्म दीन मुकम्मल हासिल कर लिए, 18-19 साल की उम्र में मुकम्मल इल्म दीन हाफिज भी बन गए, आलिम भी बन गए। उसके बाद आप अपने मुर्शिद की तलाश में गए और एक इलाका बगदाद में, बगदाद की एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद जुनैदिया, वहां पर आपकी मुलाकात अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर वहां पर आपकी बैत हुई। मैं यहाँ पर बहुत सी चीजें छोड़ो क्योंकि मैंने सोचा कि आज जिस फील्ड में गरीब नवाज ने काम किया हम उस फील्ड की बात करेंगे। लिहाजा फिर वहां से आप अपने मुर्शिद के साथ हज के लिए गए, काबतुल्लाह का तवाफ किया। और काबे का तवाफ करना था कि उस वक्त आपको काबतुल्लाह से आपके मुर्शिद की तरफ से आवाज आती है कि मोइनुद्दीन से मांगो, क्या मांगते हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज के पुरनोशी ने कहा या अल्लाह मैं तेरी इसको बारगाह में देता हूँ, इसको कबूल फरमा। काबे से आवाज आई कि हमने इसको कबूल किया। फिर यहाँ से हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं और हुजूर की बारगाह में जाकर ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद कहते हैं सलाम करो सरकार को। तो ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर के रोज़े पाक के सामने कहते हैं सलातु व सलाम अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब ये सलाम करते हैं
खबर मुबारक से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम या खुतबे शेख बहरो पर, यानी बहर कहते पानी को, बर कहते खुशकी को। तो सरकार कहते हैं वालेकुम अस्सलाम ऐ उस जगह के खुतब जहां पर मिट्टी और पानी है, वहां के आप खुतब है। फिर वहां आप के पीर मुर्शिद ने कहा मोइनुद्दीन अब तुम कामयाब हो गए। फिर सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला को हुक्म हुआ कि मोइनुद्दीन तुम दीन की मदद करने गार हो, तुम हिंदुस्तान जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीनतुल मुनव्वरा से निकले और निकल कर जो रास्ता रोड का रास्ता आज भी देखे, अगर कोई पैदल आना चाहता है तो उसको बगदाद, ईरान, इराक से होते हुए पाकिस्तान, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आज भी यही रास्ता है पैदल आने का। इसी रास्ते से गरीब नवाज भी आए हिंदुस्तान को, इसी रास्ते से। और मुल्तान में भी कई रास्ते में जहां जहां पर आए कई लोगों के आप कई फासिक किस्म के लोग आपके हाथ पर इस्लाम को तौबा करे, कई जो है गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करे। और फिर आप मुल्तान में रहकर हिंदुस्तानी जुबान संस्कृत बहुत बोली जाती थी, संस्कृत जुबान, और जो यहाँ की जुबान बोली जाती थी यहाँ की जुबान को सीखा मुल्तान में रहकर, क्योंकि वो मुल्तान उस वक्त इंडिया का हिस्सा था, कोई पाकिस्तान तो बना नहीं था। वहां रहकर ख्वाजा गरीब नवाज ने संस्कृत को सीखा, फिर वहां जुबान को सीखा, फिर वहां से कई आपके करामात में आपको वक्त बोलने का ना कि मेरे करामात बताना नहीं है कि रोड पे क्या हुआ, रास्ते तमाम क्या हुआ, इस बात पर मेरी बात करना नहीं है, आपको कुछ और समझाना है इंशाअल्लाह। फिर ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली आए। रिवायत में आता कि दिल्ली से अजमेर शरीफ तक का जो सरकार गरीब नवाज का सफर था उसमें 1 लाख लोगों ने आपके हाथ में कलमा पढ़ा। यहां एक और बात मैं आपको नुक्ता बताता चलूं कि ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का इलाका राजस्थान में जाने का हुक्म क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। हिंदुस्तान में आए, बंबई में आ सकते थे, हैदराबाद में आ सकते थे, दिल्ली में रह सकते थे, हिंदुस्तान के 21 स्टेट है, कहीं पर भी जा सकते, लेकिन तमाम स्टेटों में अजमेर शरीफ राजस्थान को क्यों चुना गया। तो यहाँ पर उलमा बयान फरमाते हैं कि राजस्थान उस वक्त पृथ्वीराज का ऐसा गढ़ था और वह ऐसे कट्टर किस्म के लोग थे जो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, बस उनका सीना तो था। और याद रखिए आज भी आप देखें गांव में रहने वाले लोग, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग, क्योंकि तकलीफें बर्दाश्त कर 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 उनका जिस्म, उनकी मिजाज पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। आज भी आप गौर करें, पहाड़ों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, गांव खेड़े गांव में रहने वाले, उनका जिस्म बड़ा मजबूत होता है, जल्दी वो रहम नहीं खाते किसी पर, और बहुत उखड़ मिजाज जिसको हम कहते हैं हैदराबादी जुबान में, उखड़ मिजाज के वो लोग रहते हैं, सख्त मिजाज, क्योंकि कई तकलीफें वो देख चुके होते हैं। कभी उनके गांव में बाढ़ आता है, बारिश होती है, कई कई दिन तक प्यास के लिए वो तड़पते, तो ये सारी तकलीफें सह कर उनका जिस्म मजबूत हो जाता है, मिजाज में सख्ती बहुत आ जाती है। जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, जहाँ सहरा में, जिसको रेगिस्तान कहा जाता है, आज भी राजस्थान में देखे आप रेगिस्तान कहा जाता है, सहरा में रहने वाले बड़े सख्त मिजाज के होते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की औलाद मुबारका में से है। सरकार अलैहिस्सलातु सलाम को भी अल्लाह ताला ने मक्का में पैदा इसलिए किया कि वहां पर सहरा के लोग, पहाड़ी के लोग, जो अरब के लोग पूरी दुनिया से ज्यादा सख्त मिजाज थे, तो सरकार को वहां भेजकर वहां सरकार को मक्का में पैदा किया गया ताकि यहाँ रहकर इनके दिलों को नरम करे। और ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं की औलाद पाक में है। राजस्थान भेजा इसलिए गया है कि यहाँ के सख्त मिजाज वालों के दिलों में नरमी पैदा किया जाए। ये बड़ी किताबों में लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ी तहकीक की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां तशरीफ लेकर आए और वहां पर आप रहे, पृथ्वीराज को समझाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं। फिर उसने जयपाल जादूगर को भेजा, वहां हारा, कई वाकयात हुए, यहाँ तक कि
रामदेव नामी पुजारी अपने पूरे पलटन को लेकर आया और आप पर हमला करने की कोशिश करा, लेकिन आपकी करामात को देखकर वो भी आप पर ईमान जब लेकर आया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उसका नाम शादियो रखा, शाद खुशखबरी वाला शादियो। फिर उस शादियों ने आपको ख्वाजा गरीब नवाज को अपने बाग में ले जाकर अपना बाग दिया कि आज के बाद हुजूर आप यहीं रहे। तो ख्वाजा गरीब नवाज वहीं सारी जिंदगी रहे, वहीं से तबलीग का काम किया और वहीं पर आपका रोज़े पाक बना। तो वहां पर पहले क्या था, शादियों का बाग था। अक्लमंद को इशारा काफी है, क्या था, जो आपका मुरीद हुआ आप पर ईमान लाने के बाद खुद अपना बाग उसने आपको गरीब नवाज की खिदमत में दिया था। ये सही तारीख आपको मैं बता रहा हूँ कि वहां पर ये था, वहां पर खोदा जाए, वहां पर सर्वे किया जाए। मैंने कहा पहले बाग किसका था, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं कि माज़अल्लाह कि वहां पर ये थी और उसको हटाकर आपका रोजा आपका खानखा बनाया गया, आपका मदरसा बनाया गया, आपका कुमरा बनाया गया ना। वो एक बाग था, शादियों का खुद की जाती प्रॉपर्टी थी, शादियों का खुद की जाती प्रॉपर्टी थी। उसने आपको तोहफतन देकर उस बाग को दिया, वक्फ किया और वहीं पर आपका कमरा बनाया। सारी जिंदगी गरीब ना उसी कमरे में रहे और वहीं पर आप पर्दा फरमाए और वहीं पर आपकी खबर मुबारक है जहां आज आपका गुम्बद है वो मुबारक है। ये सारी बातें मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको बताया। अब देखे कि सख्त मिजाज आदमी, उसके सामने कुरान पढ़ो असर नहीं होता, हदीस पढ़ो असर नहीं होता। आज भी देख ले आप, हमारे को मस्जिद में आने को दिल नहीं लगता। हमारी खुद के अंदर जिसको बोलते हैं कि अखलाक रजीला, एक होता है अखलाक हमीदा, एक होता है अखलाक रजीला। अखलाक हमीदा अच्छे अखलाक, अखलाक रजीला गंदी आदतें। तो गंदी आदतें हमको जल्दी नहीं निकल पाते, तो सख्त मिजाज को बदलना, सख्त मिजाज बदलना ये मामूली बात नहीं है। तो क्योंकि बंदा अगर सख्त मिजाज को देखा जाए तो कुरान कहता है अगर सख्त मिजाज बढ़ जाए तो फिर बंदा इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर हो जाता है। कुरान कहता है कि इंसान फिर इंसान नहीं रहता, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, आप कहेंगे वो कहां लिखा हुआ है, सूरह अराफ आयत नंबर 179 अल्लाह फरमा रहा है जब बंदा के अखलाक गंदे हो जाए, आदतें गंदे हो जाए तो फिर इंसान तो होता है लेकिन आदतें उससे इतनी खतरनाक, मिजाज इतना खतरनाक है कि उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा खतरनाक, जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसा कि आप देखिए कि अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ में उलाइका कल अनामी बल हुम अगल। अल्लाह फरमाता ये लोग चौपायों यानी जानवरों की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह है। यह आयत से पता चला कि किसी के अंदर कुत्तों जैसी आदत आ जाती है बल्कि उससे बदतर हो जाते तो बुरा ना माने, कुरान की आयत भी है। तो ऐसी आदतें जैसा सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते कि इंसान की जो अंदर जो दो सिफतें हैं वो दो में से एक में होता है। तुम्हारी सिफत कहते तुम्हारी आदत को, सिफत कहते तुम्हारे अंदर की खूबी को, तुम्हारी मिजाज को। तो जिंदा शमदार कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर की दो सिफतें हैं, तुम्हारे अंदर दो सिफतें रखी गई, दो कुव्वतें रखी गई, तुम दो में से एक पर हो। और फरमाते क्या, एक हैवानी सिफत और एक मलकूती सिफत। अब तुम देखोगे इन दो में से तुम क्या हो, किस सिफत को ज्यादा अपनाए हुए हो, किस आदत को ज्यादा अपनाए हुए हो। हैवानी सिफत क्या है, तो जिंदा शमदार कहते हैं कि जैसा कि हैवान जानवर उसका काम क्या, दुनिया में आया, खाया, पिया, सो गया, खत्म, अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जो आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। खाना, पीना, सोना या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर लेना, काम के लिए पूरा वक्त है। यह हैवानों का काम, बस लड़ाई झगड़े ये हैवानों का काम, मारम तोड़ी ये हैवानों का काम, खून खराबा ये हैवानों का काम। दुनिया में किस लिए आया है, वजह क्या है, मकसद क्या है, पता कुछ भी नहीं। बस खाना, पीना, रहना, सोना, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए वो जी रहा है, तो ये हैवानी सिफत है। और एक मलकूती सिफत है जो जिंदा शमदार फरमाते हैं वो क्या है, फरिश्तों वाली आदत। फरिश्ते हमेशा अल्लाह की इबादत में रहते हैं। तो तुम्हारे अंदर अगर इबादत आ जाए, इबादत इसका मतलब इस्लाम ये नहीं कह रहा कि तुम बीवी बच्चों को मत पालो, माँ बाप को मत पालो, बस तुम एक तस्वीर लियो अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाओ। नहीं, हलाल रोटी कमाना भी इबादत है, हलाल तिजारत करना भी इबादत है।
तो लिहाजा आप गौर फरमाते जाइए कि ये तमाम बातें जिसको अखलाक़े रज़ीला और अखलाक़े हमीदा, अच्छे और बुरे अखलाक कहते हैं, हम अपनी तकरीरें इतने कर लेते हैं लेकिन बंदे के अंदर इल्ला माशाअल्लाह थोड़ा बहुत असर होता है। लेकिन वजह क्या है? गरीब नवाज आंखों से देखते तो लोगों के दिल पाक और साफ सुथरे हो जाते, और ऐसे पाक और साफ सुथरे हो जाते कि हर कोई आपका दीवाना भी हो जाता और कलमा भी पढ़ लेता। तो वजह, इस वजह को समझना है। अगर इस वजह को समझना तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे से मुराद कुरान की तरफ जाना पड़ेगा। तो कुरान क्या कहता है? कुरान पाक में एक आयत मुबारका है, और ये आयत मुबारका सूरह जुमा में भी है ये आयत पाक, और ये आयत पाक जो है दिगर सूरह बकरा में भी है। बहुत से पारों में ये आयत पाक आई है, जो आयत पाक इंशाअल्लाह मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। ये सूरह बकरा से, सूरह बकरा में है ये आयत पाक, आयत नंबर 58 है। अल्लाह फरमाता है, सुनिए आप गौर से, और ये आयत के तहत मेरी पूरी बात होगी आज। अल्लाह ताला फरमाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, और ये नबी तुम्हें कुरान पढ़ाने, कुरान का माना समझाने और तुम्हें पाक करने आए हैं। ये तीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये तीन मनसब का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है। गरीब नवाज की मुख्तसर सीरत बयान हो गई। अब फील्ड देखे गरीब नवाज ने क्या काम किया। नबी की ड्यूटी क्या होती है? रसूल जो आए हैं, हमारे आका जो आए, उनकी ड्यूटी क्या है? वो तीन क्या है ड्यूटी? इतना तो हम सबको याद रखना है। वो तीन चीजें क्या है? सब मिलकर वो क्या है? तीन चीजें। एक कि नबी कुरान पढ़कर सुनाते हैं, दो उसका माना बताते हैं, तीन फिर तुम्हें पाक करते हैं। अब ये तीन चीजें, अब ये लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाए। युज़क्कीहिम, हुजूर की ड्यूटी है कि दिलों को पाक करे, यानी अखलाक़े रज़ीला को खत्म करे और अखलाक़े हमीदा उनके अंदर पैदा करे। अब आप बताइए, ये मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अखलाक़े हमीदा तुम्हारे अंदर पैदा करते हैं, रज़ीला को निकालते हैं, तो मुझे बताइए कि जब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी नहीं है, सहाबी भी नहीं है, ताबई भी नहीं है, बल्कि नबी के गुलाम गुलामों के गुलाम है, और वो गरीब नवाज अपने पास आने वाले 99 लाख लोगों के दिलों को साफ कर दिए। जबकि नबी के गुलामों के गुलाम है 99 लाख। युज़क्कीहिम, ये कुरान की आयत है, नबी पाक करने आए। तो जब उनके गुलाम 99 लाख को कलमा पढ़ा देते हैं, तो मेरे आका रहमत कौनैन गुलाम का ये आलम है, तो आका का आलम क्या होगा? ये कहना जो काले कपड़े वाले शिया कहते हैं कि नहीं, हुजूर जब तक थे जब तक 1.25 लाख सहाबा थे, लेकिन हुजूर के जाने के बाद फिर उनके दिल बदल गए, वो मुर्तद हो गए, और 1.25 लाख सहाबा में से 5 सहाबी बचे। लिखा शियों ने, खुनैमी ने अपनी किताब में लिखा, मुल्ला बाक़िर मजलिसी, मैं कोई लड़ाई की बात नहीं करूं कि किताबें मार्केट में मिलती है, छपती है, बिकती है। मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखता है कि हुजूर के दुनिया से जाने के बाद सिर्फ 5 सहाबी बचे, बाकी सब मुर्तद हो गए। 1 लाख से ज्यादा सहाबी माज़अल्लाह मुर्तद हो गए। ये उनका अक़ीदा। तो मैंने कहा, जब तुम अपनी तकरीरों में हजारों को बुला ले सकते हो, तो मेरे आका रहमत कौनैन जिनको अल्लाह ताला बेमिसल बेमिसाल बनाकर पैदा फरमाया है, मेरे आका की रूहानियत का आलम क्या होगा? ये अंदर जो रूह है ना, ये रूह बड़ी साफ और सुथरी जब हो जाती है तो जिस्म को अपने जैसा लतीफ बना लेती है, फिर उनकी रूहानियत, रूह नहीं रूहानियत वाले हो जाते हैं। मैंने कहा जब गुलाम रूहानियत वाले हो जाते हैं तो आका का आलम क्या होगा? उनकी रूहानियत का आलम। वो सिर्फ 5 को कलमा पढ़ा है और तुम लाखों को जमा करो, तो ये झूठ बोला जाता है हुजूर के लिए अलैहिस्सलाम।
तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला, देखिए इसलिए मैं एक बात बताऊं, हुजूर की रूहानियत की बात आके तो एक बात मैं आपको बताता हूं। उलमा बयान फरमाते हैं, मैं बड़े बड़े अकाबे सहाबा की क्या बात बताऊं आपको, उनकी रूहानियत क्या थी। अबू बकर कैसे थे, उनकी रूहानियत क्या थी। उमर कैसे थे, उनकी रूहानियत क्या थी। उस्मान कैसे थे, उनकी रूहानियत क्या थी। मौला अली कैसे थे और उनकी रूहानियत क्या थी। इस बात पर मैं एक बात बताता हूं, आप इससे अंदाजा करें मेरे हुजूर के रूहानियत निगाहे करम में क्या फैज है। वो आवाज सुने आप, क्या उलमा बयान फरमाते हैं कि एक गांव में रहने वाला बिल्कुल बद्दू किस्म का आदमी, खेत में काम करने वाला, गांव में रहने वाला, दिमाग यानी अकल नाम को नहीं है, लोग उसको बेवकूफ समझते थे, दीवाना समझते थे, ऐसे किस्म का बद्दू किस्म का आदमी जब वो हुजूर से मिलने आ जाता, समझा, हुजूर की फैज रूहानियत किसको बोलते हैं, फैज किसको बोलते हैं। हुजूर को मिलने आता, हुजूर को देखता, कलमा पढ़ता, ईमान लाता और चंद दिन चंद लम्हे हुजूर की सोहबत में बैठता। जब वो वापस जाता तो पूरे गांव में उससे जैसा कलंक किसी को नजर ही नहीं आता था, पूरे गांव का सरदार बनकर जाता था। हाँ, ये उलमा ने लिखा बद्दू किस्म का आदमी, बिल्कुल बद्दू किस्म का आदमी, जो लोग सारे गांव में जिसको बेवकूफ समझते थे, वो अगर हुजूर की सोहबत में आ जाए, हुजूर को देख ले, कलमा पढ़ ले, ईमान ला ले, सरकार नजर डाले, तो फिर उसको रूहानियत ऐसी हो जाए कि पूरे गांव का वो सरदार बनकर जाए। तो जो सरकार के साथ हमेशा रहे, उन सहाबा का क्या मुकाम होगा। नहीं भाई, नहीं समझिए आप। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नजर डालकर चोर को एक ही लम्हे में कुतुब बना दे। चोर था ना, चोरी करने आया, आदत तो कितनी खराब, अखलाक रजीला कितने गंदे थे, लेकिन नजर डालकर साफ कर दिया, नजर डालकर साफ कर दिया। और साफ कर एक लम्हे में डायरेक्ट वली नहीं, खुद बनाया, वलियों का सरदार बनाया, इलाके के वलियों का सरदार बना दिया। जब गौसे पाक की सोहबत और उनकी नजर में यह असर है, तो गौसे आजम के आका रहमते कौनैन की सोहबत और निगाह में क्या असर होगा। ये शेर बड़ा मशहूर है कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं उसको कहता हूँ ऐसा भी कहो, निगाहे नबी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी युज़क्कीहिम का मैं आपको मसला बताता हूँ क्या है। सहाबा तक तो तमाम सवालात सहाबा, उसके बाद जो है दौर आया दूसरी सदी का, ताबईन का। ताबईन सहाबा में कोई खुतूब, वली, अब्दाल या गौस ये टाइटल नहीं होते थे, क्योंकि सबसे बड़ा टाइटल सहाबी है। सहाबा का सबसे बड़ा टाइटल क्या है? खुद सहाबी है। इसलिए आप कोई क़यामत तक सहाबी नहीं बन सकता, ये टाइटल किसी को नहीं मिल सकता। कुतुब बन सकता, अब्दाल बन सकता, गौस बन सकता, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। इसलिए बोला नहीं, सहाबा में ये टाइटल नहीं थे कि आज कोई कहता है ये कुतुब है, ये अब्दाल है। मैंने कहा भाई वो हुजूर के साहब रहने वाले सहाबा, सबसे बड़ा उनका टाइटल ही सहाबी है, उससे बड़ा टाइटल है नहीं। अंबिया के पास सबसे अफजल जमात क़यामत तक के मुसलमानों में सहाबा की जमात है। लिहाजा सहाबा का दौर खत्म होने के बाद, क्योंकि हर सहाबी अपने वक्त में ये तीन चीजें हुजूर से सीखा, क्या? कुरान पढ़ना, कुरान का माना, और फिर सिर्फ पाक साफ होना, जाहिर बातिन को पाक को साफ करना, बातिन को पाक को साफ करना, जिसको हम तरीका में कहते हैं तस्किया करना। और कुरान कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, जो आयत मैंने पढ़ी है खुतबे में, तहक़ीक़ वो कामयाब हो गया जो अपने आप को फला पाले। तो तफसीर में आता है, अल्लाह ताला कुरान में जो कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, तहक़ीक़ वो कामयाब हो गया जो फला पाले, सुथरा हो जाए, पाक हो जाए, पाक हो जाए, वो कामयाब हो गया। तो मतलब क्या है? तो उलमा फरमाते मतलब ये है, वो कामयाब हो गया जिसने अपने दिलों को पाक कर लिया, वो कामयाब हो गया जो अपने अखलाक को पाक कर लिया। और ये कामयाबी अल्लाह ताला ने जो कहा क़द अफ़लहा मन तज़क्का, तहक़ीक़ वो कामयाब होगा जो अपने आप को पाक कर ले। तो कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ दुनिया में कामयाब हुआ, ना ना ना, मतलब उलमा फरमाते हैं जो अपने आप को पाक कर लेता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, कब्र में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाबी होता है।
क़द अफ़लहा, अफ़लाह, अफ़लाह कहते हैं सारी कामयाबी को। यहाँ पर इस लुग़त में अफ़लाह का मतलब है सारी कामयाबी को। तो लिहाजा ये बात आपको समझना कि आज लोग कहते हैं ये सिलसिले क्यों, ये चिश्ती सिलसिला, ये सोहरवर्दी सिलसिला, ये कादरी सिलसिला, ये नक्शबंदी सिलसिला, ये सिलसिले बने क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? सिर्फ कुरान है बस, हदीस है बस, क्यों कादरी चिश्ती सोहरवर्दी बनते हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सहाबा के दौर में कोई कादरी चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी कोई सिलसिले ऐसे नहीं थे। मैंने कहा हो भी कैसे सकते हैं कि सहाबा के दौर में सबसे बड़ा टाइटल खुद सहाबा, सहाबी का अलग लफ्ज़ सहाबी है, उससे बड़ा कोई टाइटल हो ही नहीं सकता। दूसरी सदी में रिसाले खुशैरिया में लिखा हुआ है कि दूसरी सदी में जब सहाबा खत्म हुए, दुनिया से तशरीफ लेकर गए, पूरे सहाबा जाने के बाद जब ये तीन काम जो कुरान पढ़ना, कुरान का माना समझाना और जो है पाक को साफ करना, अब यूं समझिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीन चीजें सिखाए हैं। कुरान हदीस का लुआब आपके सामने रख रहा हूं। वो तीन चीजें क्या है? एक अकीदा, पहला नंबर उन क्या है? अकीदा। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, वो कामयाब हुए। तो ये अमल बाद में, अकीदा पहले। अकीदा फर्स्ट। और अकीदा जो है क्या? अकीदा ईमान को कहते हैं, अकीदा यकीन को कहते हैं। अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, फरिश्तों को मानो, नबियों को मानो, रसूल पर उतरने वाले किताबों को मानो, कुरान को मानो, जन्नत को मानो, दोज़ख को मानो, फरिश्तों को मानो, आखिरत को मानो, क़यामत के दिन को मानो, खबर के मामलात को मानो, तकदीर को मानो। ये सारी बातें अकीदे के, ये सारी बातें क्या है? अकीदे के है। तो अकीदा जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तीन चीजें सिखाए। एक अकीदा सिखाया, दूसरा अमल हराम और हलाल के मसले बताए सिखाए, तीसरा उनके दिलों को पाक किया। ये तीनों इल्म आए हुजूर से है और कुरान भी यही जिक्र कर रहा है। सूरह बकरा में युअल्लिमुहुमुल किताब, ये नबी तुम्हें किताब सिखाते हैं, वल हिकमा, और हिकमत की बातें किताब का माने सिखाते हैं। फिर फरमा व युज़क्कीहिम, ये तीनों बातें कुरान से आ गए। कोई मैं आपको बनावटी बात नहीं बता रहा हूं, कुरान से बता रहा हूं। गरीब नवाज युज़क्कीहिम के तहत आते। बोलो ना सुभान अल्लाह। कैसा? लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं ये सहाबा के बाद फिर ये आइम्मा की जरूरत क्यों बनी, ये फुक़हा की जरूरत क्यों बनी, ये सिलसिलों की जरूरत क्यों बनी। ये तीन चीजें आपको समझ आए। पहले तीन चीजें इस्लाम जो हमें कुरान हदीस के जरिए हुजूर ने सिखाया। अकीदा सिखाया नंबर 1, दूसरा अहकाम, तीसरा ताहरत यानी पाकिज़गी, जाहिर और बातिन की, अखलाक की, आदतों की, दिल की, रूह की, ये पाकिज़गी को सिखाया। अब गौर करें कि सहाबा तक तो ये मामला तीनों, किसी मुतकल्लिम की जरूरत नहीं थी, किसी फकीह की जरूरत नहीं थी सहाबा के दौर में, और किसी सूफी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तीनों खुद ही सहाबा थे। उनमें एक से एक मुतकल्लिम था, एक से एक फकीह था, एक से एक सूफी था। सहाबा के बाद जो दौर चला गया ताबईन में आ गया। ताबईन के दौर में इन तीनों सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं समझाने के लिए, ये तीन जो सब्जेक्ट है दीन के, अकीदा, अहकाम और बाकी, ये तीनों सब्जेक्ट के फील्ड के अलग अलग इमाम बने। बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा के बाद, कब? सहाबा के दौर के बाद। कुर्सी पे बैठे ना, हज़रत को कुर्सी दो, पैर में काफी तकलीफ है उनके, कुर्सी दो, बैठिए बिला झिझक, बगैर शर्माए बैठिए जरा, बड़ी मेहरबानी। दुरूद पाक पढ़िए। थोड़ी सी थकान खत्म कर, मैंने कहा आज करामात नहीं, थोड़ी सी सीखने की बात है इंशाल्लाह। तो लिहाजा सब्जेक्ट जो है इस दीन जो तीन है, अकीदा, अहकाम और बाकी। तो सहाबा के दौर के बाद क्या हुआ, ये तीनों फील्ड के अलग अलग लोग बने। और फिर ताबईन का दौर आया, तबे ताबईन का दौर आया, तो तबे ताबईन से ये तीनों फील्ड के लोगों को क़यामत तक मुसलमान मानने लगे।
पहला है अकीदा। तो ताबईन और तबे ताबईन के दौर में सहाबा के बाद का दौर चल रहा है ताबईन, तबे ताबईन के दौर में अकीदे के एक से एक इमाम गुजरे, लेकिन पूरे मुसलमानों ने दो ऐसे इमाम को पकड़ लिया कि इन दो में से एक की पैरवी की जाए। उन दो इमाम का नाम, एक का नाम है हजरत सैयदना अबू मंसूर मातुरीदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, और एक का नाम है हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये दो इमाम इल्म अकीदे के इमाम, क्या है, अकीदे के ये दो इमाम बने, अबू मंसूर मातुरीदी और हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी। ये दो याद रखे आप। और हम मातुरीदी हनफी मुसलमान, अकीदे के दो इमाम बने और कयामत तक मुसलमान इन दो में से अकीदे में अकीदा सीखते तो इन दोनों के जरिए से ये। और अकीदा ये लोग कहां से बताते हैं? कुरान हदीस से ही बताते हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई भी अकीदा वसीला अकीदा है तो ये लोग बताते कि वसीला लिखा कहां, समझाने के लिए कह रहा हूं। तौहीद अकीदा है तो ये लोग बताते हैं कि तौहीद को समझना है। तो ये दो इमाम साहबा के बाद, ताबईन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, साहबा को कोई जरूरत नहीं, हुजूर ने सब सिखा दिया था, इसलिए कोई उनको इल्म कलाम के इमामों की उस्ताद की जरूरत नहीं। भाई अगर मैं आपको एक आसान मिसाल देकर समझा दूं, क्योंकि मिसाल देकर समझाना ये रब की सुन्नत है। सूरह नहल आयत नंबर 75 पढ़कर देखिए, अल्लाह मिसाल दे देकर समझाता है। तो मिसाल मैं बता दूं, आज एडुकेट के एक से पिता कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या मार्केट में ये किताबें नहीं मिलेगी आपको? वकालत की किताब, डॉक्टरी की किताब, इंजीनियरिंग की किताब मिलेगी। तो क्या आप डायरेक्ट किताब लेकर घर में आकर पढ़ते पढ़ते वकील बन सकते हैं, पढ़ते पढ़ते एडवोकेट बन सकते हैं, पढ़ते पढ़ते इंजीनियर, पढ़ते पढ़ते डॉक्टर नहीं, क्योंकि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो फील्ड में जाना पड़ता, उस फील्ड के उस्ताद के सामने आपको बैठना पड़ता, जिसको हम टीचर कहते हैं, जिसको हम सर कहते हैं, वो सर के सामने, टीचर के सामने बैठकर उसको पढ़ना पड़ता, तब जाकर उस फील्ड में आप डॉक्टरी के हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उस कॉलेज में दाखिला लेकर उन टीचरों के सामने बैठकर उनके जरिए वो किताब को समझना पड़ता, पढ़ना पड़ता, तब जाकर आपके पास डिग्री आ सकती है, तब आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो मैं बताना समझाना ये चाहता हूँ, जब दुनियावी किताब बगैर टीचर से आपको समझ में नहीं आ सकती, तो अल्लाह का कलाम बगैर उलमा और बगैर बुजुर्गान दीन के जरिए आप कैसे समझ सकते हैं? आज के दौर की बात कर रहा हूं मैं, सहाबा की बात नहीं कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं सहाबा ने हुजूर के साथ सीखा। हाँ, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, कुरान की अरबी में उतरा, सहाबा की जुबान अरबी, जानते थे ना साहबा अरबी, पैदाइश अरबी, लेकिन फिर भी उन्होंने, फारूक आजम कहते हैं, मैंने सूरे बकरा समझने के लिए हुजूर की सोबत में 10 साल लगा, पूरा कुरान नहीं, सूरे बकरा समझने के लिए हजरत उमर इब्न खत्ताब 10 साल लगाए। तो आप जो वीडियो बनाकर रील बनाकर बड़े सोशल मीडिया में रील कर देना, कुरान पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, खुद समझ में आ जाएगा, तो मैंने कहा बगैर उस्ताद के तुम समझ जाओगे, बगैर टीचर के तुम समझ जाओगे, फिर ये उलमा की जरूरत क्या है? जो कुरान हदीस में उलमा का बयान किया गया, कुरान में तो अल्लाह ये कहता है, ऐ लोगों इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। ये आयत का मतलब क्या निकालोगे? तो रील सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए रील बनाना बड़ी बात नहीं है, बाबा बना देंगे, लेकिन आखिर में जब फरिश्ते डंडे मारेंगे तब पता चलेगा तुम करने क्या तुमने किया क्या है, गलती क्या की है। तो खैर, इल्मे कलाम के 2 इमाम बने और दोनों नाम मैंने बता दिए, अबू मंसूर मातुरीदी, अबू मूसा अशअरी। ये इल्मे कलाम के 2 इमाम, आज तक इन्हीं की 2 में से अकीदे में इन्हीं की पैरवी हम करते हुए। और दूसरा नंबर क्या था? अहकाम। दूसरा क्या नंबर था? क्या था? समझ गए क्या था? अहकाम। अहकाम में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हलाल हराम के सारे मसाइल आ गए। अब इस फील्ड के 4 इमाम बने। देखिए ये यानी वो जो कुरान पढ़कर सुना, इसमें अकीदा आ गया, वल हिकमा, इसमें अहकाम आ गया। और सहाबा के बाद इल्मे फिक़ा के अहकाम के 4 इमाम बने। एक नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है, एक का नाम इमाम मालिक है, एक का नाम इमाम शाफई है, फिर एक का नाम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल है।
फिका में, अहकाम में 1200 साल से मुसलमान, आज से नहीं, कितने साल से, जरा ये भी जुमला ध्यान में रखें आप, आज से नहीं 1200 साल से, 1200 साल से मुसलमान इन 4 इमाम में से किसी एक इमाम की पैरवी करते आ रहे हैं, जिसमें आम मुसलमान तो आम मुसलमान छोड़े, ये फिका के ऐसे इमाम है, इन चारों इमाम, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इन चारों इमाम की शागिर्दों में बड़े बड़े खुतुब, अब्दाल, औलिया इकराम मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज का है, हनफी है, बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज हनफी है, गौसे आजम हंबली है। अगर गौसे आजम बोलते तो मैं कोई इमामों की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ के निकाल लेता हूँ मसला, बोले गौसे पाक जैसा आज का हदीस बोलता है, अहले कबीस बोलते हैं हमें किसी इमाम की जरूरत नहीं है। मैंने कहा गरीब नवाज ने ऐसा कहा कि छोड़ो ये इमामों की बात क्यों मानो, मैं कुरान से हदीस से डायरेक्ट मसला निकाल कर मैं पढ़ लेता हूँ, बात खत्म, मुझे किसी इमाम की ना। 1300 साल से मुसलमान जो है ये 4 इमामों से एक इमामों के पैरवी करते आ रहे हैं। तो आप अपने अक्ल से सोचे, आज का वहाबी, आज का अहले हदीस कहता है किसी इमाम के पैरवी मत करो, तकलीद करना शिर्क है। मैंने कहा फिर ये 1300 साल से मुसलमान करते हुए आए, वो सबने शिर्क किया, आज तुम दीन समझ रहे हो, अब तुम दीन आज हमें बताओगे। 1300 साल से मुसलमानों को दीन समझ में नहीं आया, शिर्क क्या है, तकलीद क्या है, समझ में नहीं आया। तो ये भोंडी बातें वहाबियों की छोड़िए, बुजुर्गों के अकीदे पे चले। कुरान भी यही कहता है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो खैर ये समझ गया, इल्म अकीदा 2 इमाम, इल्म फिक्र के 4 इमाम। अब क़यामत तक अकीदे में 2, अहकाम में 4 में से किसी एक की पैरवी करना है। और इमाम आज़म अबू हनीफा अकीदे में इमाम मसूर अबू मंसूर मातुरीदी को मानते हैं। ठीक है, अब आप आ जाए तीसरा फील्ड बचा, युज़क्कीहिम, क्योंकि दीन क़यामत तक रहेगा ना ये हुजूर का। तो हुजूर जो कुरान पढ़कर सुनाए, माना बताए, दिलों को पा किया, तो ये हुजूर तक थोड़ा ही रहा, आगे बढ़ाए। बोलना सुभान अल्लाह। अब क़यामत तक नबी तो कोई नहीं आएगा, हुजूर के गुलाम आते रहेंगे और ये तीन काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं, हुजूर आखिरी नबी। तो युज़क्कीहिम जो तीसरी फील्ड थी कि लोगों के अखलाक को सुधारना, उनके अंदर से तकब्बुर को निकालना, शिर्क के मिजाज को निकालना, गुस्से को निकालना, हसद को निकालना, चुगली की आदत को निकालना, ग़ीबत की आदत को निकालना, उनके अंदर नेकी की मोहब्बत डालना, जज्बा डालना, शौक डालना, प्यार डालना, दीन के लिए, रसूल के लिए, कुरान के लिए, हदीस के लिए, युज़क्कीहिम के तहत आते हैं। अब जब ये तीसरा अकीदा सब्जेक्ट आया, युज़क्कीहिम पाक करना, अब यहाँ बने सिलसिले। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या बन गए, क्या बने, सिलसिले बने। यहां से और सिलसिले कैसे बने, तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले कि बुजुर्ग सरकार सैयदना अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले कि बुजुर्ग 465 हिजरी में ये पर्दा फरमाए, गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए। गौसे आजम के पैदा होने से 5 साल पहले दाता साहब का इंतकाल हो रहा, और दाता साहब का रिश्ता गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खानदान है, इमाम हसन की औलाद से गौसे पाक है। और इमाम हसन के 2 बेटे बड़े मशहूर हुए, एक सैयदना हसन मुसन्ना और दूसरे हजरत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 2 बेटों से इमाम हसन की औलाद आज तक है, आज तक है। तो गौसे आजम बेटे औलाद में है इमाम हसन मुसन्ना की, और दाता साहब औलाद है हजरत सैयदना हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों बेटे इमाम हसन के थे, ज़ैद हसन मुसन्ना। तो इससे तायाजाद भाई है दाता साहब गौसे पाक के, लिहाजा वो सैयद दाता साहब जिनकी किताब बड़ी मशहूर किताब कश्फुल महजूब, कश्फुल महजूब किताब है, ये किताब बड़ी मशहूर है। तो गौसे अभी सिलसिला कादरिया बनाने तक गौसे तब की ये किताब है।
तो दाता साहब फरमाते हैं कि पहले जो सिलसिले बने बगदाद में, इराक में, मक्का में, मदीना में, पूरे इलाकों में जहां एक सिलसिला बना गया और उस बनाकर उसमें बदले को बुलाकर कुरान हदीस के अलावा उनके अखलाक को कैसे सुधारना है। जैसा कि डॉक्टर है, तुम्हारे अंदर बीमारी क्या है, अच्छा तुम सब सुनो, लेकिन तुम्हारे अंदर गुस्से की बीमारी है, तुम्हारे अंदर हसद की बीमारी है, अंदर की जो बीमारियां है वो बाहर तो नजर आती। बंदा बाजार नमाज तो पढ़ रहा है, दाढ़ी भी रख रहा है, रोजा भी रख रहा है, लेकिन अंदर गुस्सा भरा हुआ है, अंदर हसद भरा हुआ है। अंदर की जो बीमारी है ये वो लोग है, ये जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, ये उसको बीमारी को पहचानते हैं और उसका इलाज करते हैं। अरे तू कहते कि तूने जाहिर को तो साफ कर लिया, हम तेरे दिल को साफ कर देते हैं। बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये सिलसिले बने थे। कौन से बच्चे समझ रहे कि खादरी क्यों, चिश्ती क्यों, कोई वहां भी बोले तो परेशान मत होइए। सिलसिले बनने की वजह भी कुरान की आयत है, युज़क्कीहिम। बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गौर करने की बात यह है, दाता साहब क्या कह रहे हैं। दाता साहब फरमाते हैं कि पहले जैसे कि एक मैं आपको बता दूं कि 4 पीर 14 खानवादे भी बड़े मशहूर है। 4 पीर 14 खानवादे। वो 4 पीर कौन? एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, एक ख्वाजा हसन बसरी और एक बुजुर्ग है सैयदना जैद। ये 4 पीर इनके से खानवादे खानखाए बने 14 खानवादे। और ये चारों पीर खलीफा है मौलाए कायनात अली मुर्तजा के। हाँ, जरा मौलाए कायनात की फजीलत ये भी ज़हन में रखिए, जुज़वी फजीलत कि विलायत का दरवाजा दीगर सहाबा से इसलिए नहीं खुला कि उनको दीन के उसमें काम में वक्त नहीं मिला। मौला अली से सारे विलायत के दरवाजे खुले हैं, बातिन को साफ करने के दरवाजे अली, मौला अली रजी अल्लाह ताला। 4 पीर इन्हीं के खलीफा, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, ख्वाजा हसन बसरी हो, हजरत जैद हो, ये चारों इन्हीं के खलीफा। फिर ये पहले इनके मुरीद के मुरीद, फिर पूरी दुनिया में इनके खानवादे बने 14। अब मिसाल का आसान करके समझाता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सुहैल तस्तूरी। अब्दुल्ला बिन सुहैल तस्तूरी ये इलाके का नाम है। तस्तूरी ये इराक ईरान का एक इलाका है, उसको कहते हैं तस्तूरी। ठीक है। अब ये जो बुजुर्ग अब्दुल्ला बिन सुहैल भाई, इनका मुकाम खाली इतना बता दो कि जब इनका इंतकाल हुआ अब्दुल्ला बिन सुहैल का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इनका इंतकाल हुआ, दिन का वक्त था, कड़क धूप थी, जनाजा जा रहा था। पूरी उस वक्त जनाजे में रहने वाले हजारों लोगों ने मंजर को देखा। अब्दुल्ला बिन सुहैल तस्तूरी के इस मंजर को देखा कि जनाजा जा रहा है और कड़ाके की धूप है, लेकिन परिंदे एक से एक मिलकर आपके जनाजे के ऊपर साया देते हुए जा रहे हैं। ये सारे लोगों ने मंजर को देखा था। अब्दुल्ला बिन सुहैल तस्तूरी के जनाजे को परिंदों ने साया दिया। और दूसरा, एक यहूदी ने सिर्फ जनाजे को देखकर कलमा पढ़ा। यहूदी जनाजा जा रहा देखकर कलमा पढ़ा। लोगों ने पूछा तूने कलमा क्यों पढ़ा? तो यहूदी कहता जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देखते। कहा क्या देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूँ कि आसमान से फरिश्तों की कतारें जनाजे में आ रही है। ये कौन है? सुहैल बिन अब्दुल्ला तस्तूरी, गौसे पाक के पहले के बुजुर्ग है। अब लोग क्या करते थे, अकीदे की बात सीखना, अहकाम की बात सीखना है तो मदरसे में जाते थे, वहां अकीदा मिल जाता, वहां फिक्र मिल जाता। ये दोनों से के अकीदा भी मजबूत कर लिए कि हम सुन्नी अहले सुन्नत व जमात, सहाबा का अकीदा जैसा था वैसा अकीदा हमारा। कुरान भी कहता आमिनू ऐसे ही मान लो, वो आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ही मान लो जैसे नबी के सहाबा ने मान लाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी के सहाबा ने मान लाया तो पूरे सहाबा के अकीदे को पढ़कर देखे, सहाबा यही कहते थे जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे सहाबा को हुजूर की जात निस्बत तो बड़ी बात है, मोहब्बत थी। सहाबा तो उस जानवर जिस घोड़े पर, जिस खच्चर पर हुजूर बैठकर जाते थे, अगर वो पेशाब कर दे, अगर कोई कहे कि इस पेशाब में बदबू है तो सहाबी उससे लड़ लेते थे। बुखारी शरीफ किताब सुलह में हदीस पाक है।
तो खैर सहाबा का अकीदा, उसी अकीदे को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो मदरसे में तो दो चीजें मिल जाती थी, एक अकीदा, दूसरा अहकाम, नमाज रोजा, नमाज के शराइत क्या है, फराइज क्या है, तहारत के मसाइल, वुजू के मसाइल, ये सारे अहकाम में आते, फिक़ह में आते, तो सारी चीजें मदरसे में मिल जाती थी। अब भाई ये दो चीजें तो आ गए, अकीदा भी मजबूत हो गया, अहकाम अमल, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, हलाल क्या है, हराम, ये भी आप सीख लिए, लेकिन अंदर जो अकल होती है, सिर्फ इल्म आने से बंदा कामयाब नहीं होता, पाकीज़गी भी आना जरूरी होता है। तहारत भी, इल्म तो इब्लीस के पास भी था, अकीदा भी मजबूत था, वो अल्लाह को एक मानता था, और इबादत भी अल्लाह की खूब करता था, लेकिन हमेशा भर के लिए लानती हो गया। क्यों? जाहिर तो अच्छा था, बातिन उसके अंदर अकड़ थी, तकब्बुर था। तो लिहाजा मदरसे में दो चीजें तो मिल जाते हैं, एक तो अकीदा, दूसरा अहकाम, लेकिन जरूरत थी कि हमारे अंदर से अकड़ निकाला जाए, तकब्बुर, क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं है अकड़, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, हसद अल्लाह को पसंद नहीं है, चुगलखोरी अल्लाह को पसंद नहीं है। ग़ीबत के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है, ग़ीबत करने वाला अपने सगे भाई के गोश्त खाने के बराबर है। तो ये बीमारियां दिल की है, ये बीमारियां रूह की है। जब ये बीमारी हो, चाहे कितने भी नमाज पढ़ ले, ये बीमारी अगर अंदर पलप रहे तो आपको नमाज का असर ना रूह पे होता, ना दिमाग पे होता, ना दिल पर होता। इसलिए नमाज पढ़कर भी कोई बंदा बेहयाई के काम नहीं छोड़ता, नमाज पढ़कर भी कोई बंदा झूठ नहीं छोड़ लगा है, नमाज पढ़कर भी कोई बंदा बट्टेबाजी नहीं छोड़ लगा है, नमाज पढ़कर भी कोई बंदा कारोबार में, तिजारत में जाकर कोई वही मामला कर रहा है, सूद का मामला। क्यों? क्योंकि नमाज तो पढ़ रहा है, नमाज का असर जो दिल में, रूह में उतरना था, उतर नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर बीमारियां पलप रहे हैं, और बीमारियां अंदर पलप रहे हो तो उसको भी साफ और सुथरा करना जरूरी है। जब ये साफ और सुथरा हो जाए तब फिर नमाज असर करने लग जाती है, रोजा असर करने लग जाता है, ज़कात का मामला असर करने लग जाता है, हज असर करने लग जाता है। अब जब ये पाक हो जाता है, साफ और सुथरा हो जाता है, खुदा की कसम बंदा जमीन पर बैठता है लेकिन अर्श-ए आज़म को देखने लग जाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, जब पाक हो जाता ना अंदर से अखलाक रजीला खत्म हो जाते हैं और अंदर अखलाक हमीदा आ जाते हैं, अच्छे अखलाक, नरम दिली, खुश काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो किसके लिए पढ़ रहा है, जब बात आ जाती है, ज़हन में बैठ जाती है, तो फिर लोहे महफूज में लिखा उसको नजर आता है। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, लोहे महफूज अस्त पेश औलिया, फारसी है, लोहे महफूज अस्त पेश औलिया, अर्चे महफूज अस्त महफूज अज़ ख़ता। फरमाते निज़ामुद्दीन, लोहे महफूज औलिया इकराम के सामने होता है, और जो कुछ लोहे महफूज में है वो हर किस्म की खता से महफूज है। इसलिए बंदे की तकदीर पढ़ लेते हैं ये औलिया इकराम। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा दिल, हमारे अंदर ऊपर नमाज रोजा सब दिख रहा है, लेकिन अंदर अभी अकड़ है ना, ये साफ नहीं हुआ। ये दिल तकब्बुर, ग़ीबत, शौक, जज्बा, ये अभी आया नहीं दीन के लिए। भाई कोई चीज के पीछे शौक काम करता है, मोहब्बत काम करती है। मोहब्बत बंदे को अंधा और लंगड़ा दीवाना क्या क्या बना देती। मोहब्बत ही नहीं है तो फिर आप सिर्फ पढ़ रहे, तो मैं वही कहता हूँ ना कि फूल बन रहे हैं दिखने में, लेकिन तुम कागज के फूल दिखने में बहुत खूबसूरत नजर आते, लेकिन उससे खुशबू नहीं आती। तो इसी तरह सिर्फ नमाज पढ़ ले लेकिन उसके अंदर असर ना उतरे, दिमाग में, रूह में असर ना उतरे, किसके लिए काम करो ये समझ में नहीं आए, तुम्हारे अंदर ग़ीबत, चुगलखोरी, मारन पीटी, जज्बा और धोखा देना, पट्टेबाजी ना जाए, तो ये मैंने कहा सिर्फ कागज के फूल मत बनो, हकीकी फूल बनो। जब तुम्हारे अंदर से अखलाक रजीला खत्म हो जाते हैं, दिल पाक और साफ हो जाता है, तो अल्लाह ताला की नूरानियत, अल्लाह के कुदरत के चले उस दिल पर बनना शुरू हो जाते हैं। कब? दिल जब पाक होता है, रूह जब साफ सुथरी होती है, अखलाक रजीला खत्म हो जाते हैं। इस फील्ड में गरीब नवाज ने काम किया, बोलो ना सुभान अल्लाह। इस फील्ड में गरीब नवाज ने काम किया। जो राजस्थान का इलाका, पहाड़ी इलाका, सहरा का इलाका, जिनका मिजाज सख्त था, वो मेरे ख्वाजा को देखकर कहते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो खैर मैं आपको बता रहा था, दाता साहब कहते हैं फिर ताबईन, तब ताबईन के दौर के बाद ये तीन इमाम अलग बने, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, फिर तसव्वुफ।
जिसको तस्फिया कहा जाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का। कुरान कहता है पाकी हासिल करो। कौन सी पाकी? जिस्म की नहीं, रूह, दिल की पाकी। दिल पाक होता है। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, पानी, हौज के अंदर पानी साफ हो तो टूटियों से भी पानी क्या आता है? साफ आता। बहुत आसान है, समझा रहा हूँ। इसी तरह अगर हौज के अंदर पानी नापाक हो तो टूटियों से भी पानी। ये मिसाल है मेरे क्या? हौज की मिसाल हमारा दिल है, टूटियों की मिसाल अपने हाथ, आंख, कान, ये टूटियां है ना। दिल में अगर पाकी हो तो हाथ, पैर, आंख, कान से ही बंदा अच्छे काम करते नजर आता है। और दिल में ही गंदगी भरी हुई हो तो फिर हाथ पैर से वही काम नजर आते हैं। तो लिहाजा ये बुजुर्गाने दिन करते क्या थे? दिलों को पाक करते थे अल्लाह के हुक्म से। और उन्होंने इसलिए क्या? देखिए सोहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी के मैं जिक्र कर रहा था। सोहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी के इलाके में लोग जब इल्म अकीदा सीख लेते हैं, काम सीख लेते हैं, तो इनके पास जाते और जाकर वहां बैठकर तकब्बुर कैसे निकालना है, हसद कैसे निकालना है, ग़ीबत की आदत कैसे निकालना है, उनके पास बैठ के सीखते थे। जिसके मुरीद के पास, मुर्शिद के पास पीर के पास मुरीद आकर सीखता है तो वो आदतें निकालते थे, डॉक्टर का काम करते थे। कैसे निकालना है उसके कई मिसालें मैं अक्सर देते रहता हूँ। और लोग पूछते थे उससे कि तूने मदरसे में तो अकीदा तो सीख लिया है, काम तो सीख लिया, ये साफ करने कहाँ जा रहा है? और मैं तो तस्तूरी हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझे? मैं तो क्या हूँ? तस्तूरी हूँ। यानी अब्दुल्ला बिन सोहेल तस्तूरी के पास जा रहा हूँ। जैसे हम कहते मैं तो कादरी हूँ, पहले लोग कहते मैं तो तस्तूरी हूँ, मैं अब्दुल्ला बिन सोहेल के पास जा रहा हूँ। फिर एक सिलसिला फैला, सिलसिला तैफूरिया। सिलसिला है ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिला, और सारे सिलसिलों से पहले की बात करो, सिलसिला तैफूरिया। और इस सिलसिले को फैलाने वाले का नाम ख्वाजा बायजीद बुस्तामी है। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सिलसिले को फैलाने वाले। क्योंकि ख्वाजा लोग जब अकीदा सीख लेते हैं, काम सीख लेते तो फिर जाते थे ख्वाजा बायजीद बुस्तामी के पास, दिल को साफ करना। और जब लोग पूछते थे आप कहाँ जा रहे हैं तो मैं वो कहता है मैं तैफूरी हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या कहते थे? मैं तैफूरी हूँ। तो ख्वाजा बायजीद बुस्तामी के पास जो लोग जो खानखाह में जाते थे वो तैफूरी होता था। अब्दुल्ला बिन सोहेल के पास जो जाता थे उसको तस्तूरी कहा जाता था। इसी तरह एक सिलसिला गया जुनैदिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक के दादा पीर भी हो ना, सिलसिला जुनैदिया। गौसे पाक भी जुनैदी है, गौसे पाक का सिलसिला जुनैदी है। जो गौसे पाक के मुरीदों में आता है वो खादरी होता है, लेकिन गौसे पाक जिस सिलसिले में वो जुनैदी सिलसिला। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप जुनैद बगदादी के पास जो अपने दिल को साफ करने के लिए अकल निकालने, तकव्वुर निकाल जाता, लोग पूछे आप कहाँ जा रहे हैं तो मैं जुनैदी हूँ। अब ये सिलसिला चलते हैं, तस्तूरी सिलसिला, तैफूरी सिलसिला, जुनैदी सिलसिला, एक हारसी सिलसिला अब्दुल्ला बिन हारस से चलता हुआ ये सिलसिला। ऐसे 10 सिलसिले दाता साहब पीने के लाए, लेकिन ये 10 सिलसिले आगे जाकर जब दिन बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, आगे दिन बढ़ता गया, 200 साल, 300 साल, 4वीं सदी, 5वीं सदी हिजरी में आया, 5वीं सदी चल रहा था। अब ये सारे जो 14 सिलसिले थे, अब तमाम सिलसिले का काम क्या था? बातिन को साफ करना, दिल को साफ करना। ये 5 सिलसिले एक में आकर जम हो गए। वो 14 सिलसिले एक में आके 4 में आके जम हो गए। वो 4 सिलसिले बने, एक कादरिया, एक चिश्तिया, एक सोहरवर्दिया और एक नक्शबंदिया। बोले वहां पर सुभान अल्लाह। पानी पी रहे तो तारा को लगाओ, दिल बोला तो लगा, और अल्लाह की रजा की। ठीक है, आज के बाद दोबारा गलती मत करो। नारा जो है मेरी शान में नहीं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के बुलंद करने के लिए जाते हैं। अब ये सिलसिले यहाँ से बने। अब आगे वो सिलसिले के पीछे आयत क्या है? युज़क्कीहिम, कि ये नबी तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाने आए हैं, अहकाम बताने आए हैं, तुम्हारे दिलों को पाक करने आए हैं। एक अकीदा, एक अहकाम, और दूसरा है तसव्वुफ, दिल को पाक करना, बातिन को पाक करना, अखलाक
जो है रजीला को खत्म करना और अखलाक हमीदा को पैदा फरमाना। अब इसके लिए होता था मुर्शिद की जरूरत। क्या होता था इसके लिए? मुर्शिद की जरूरत पड़ती है। बंदा ना अकीदा सही है, नमाज पढ़ रहा है, इबादत भी सही कर रहा है, लेकिन अकड़ नहीं जा रही। कई जनों को इब्लीस के पास ऐसे था, अकड़ नहीं गई, इबादत नहीं कर रहा था, इब्लीस कर रहा था। अकीदे में अल्लाह को एक मान रहा था, लेकिन अकड़ ना मैं अच्छा हूं इनसे, अकड़ ले गई, हमेशा भर के लिए लानती हो गया। तो अकड़ बंदे को गिरा देती। तकब्बुर, गीबत, हसद, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बंदे को नमाज का असर रूह पर, दिल पर होने नहीं देते। वरना ये रूह जो है, ये रूह क्या है? तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक मुझे याद आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रूह को मैंने अपनी शक्ल के पैदे में पैदा फरमाया। रूह को मैंने अपनी शक्ल में पैदा किया, रूह को मैंने अपनी, ये अल्लाह कह रहा है। अब अल्लाह शक्ल से पाक, अल्लाह जिस्म से पाक, सूरत से पाक, हाथ पैर से पाक। लेकिन फिर ये हदीस में जो बताया गया है कि अल्लाह ताला ने रूह को अपनी शक्ल में पैदा किया, इसका मतलब क्या है? तो उलमा फरमाते हैं, बुजुर्ग आलिम फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि रूह वो है, रूह को अगर समझो तो रूह के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सिफत को रखा है। शक्ल से मुराद रब की सिफत, शक्ल से मुराद क्या है? अल्लाह की, अल्लाह करीम है, करीम की सिफत, रहीम की सिफत, रूह के अंदर सिफतें हैं, सिफत है। अच्छा, पहले रूह को देखे। अगर मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि अगर ये समझना है कि बंदा अगर समझे तो खुद को समझे तो अल्लाह पहचानने आता। असल तुम्हें पैदा किया गया मारिफत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और ये कुरान भी जिक्र करता है। मैं आपको एक आयत मुबारक यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें अल्लाह ताला भी जिक्र करता है कि हमने क्या किया। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लिम। और एक मरतबा पढ़िए। हाँ, देखिए मारिफत अल्लाह की पहचान। मैं रूह को समझाने के लिए जुमला कह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त जाएगा और मैं आसान ये चीज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज सिलसिले चिश्तिया के लिए बैठे हैं। मेरे ख्वाजा करीम नवाज की रूहानियत इतनी मजबूत थी कि जयपाल जैसा जादूगर भी, समझे आप, जब रूह चमकने लग जाए, रूह की चमक और ताकत बढ़ जाए तो बताए, रूह की मिसाल एक चमक है, रूह की मिसाल एक नूरानियत है। रूह में ताकत और चमक बढ़ जाए नहीं है। कब आप बताइए, किसी की रूह शक्कर की तरह होती है, वाइट शक्कर कितनी सफेद होती है। किसी की रूह जो है लाल शक्कर की तरह होती है, मिठा रूह तो है लेकिन लाल। किसी की रूह मिस्री की तरह होती है, चमक की बात कर रहा हूँ। और मिस्री में कहीं ना कहीं एक काला नुक्ता होता है ना, तो एक कालापन जुल्मत है। और ये रूह की गंदगी जब साफ हो जाती है, चमकने लग जाती है, तो फिर अल्लाह करता है इसको मैंने अपनी शक्ल, अपनी सिफत दी है। तो रब की सिफत क्या है? वो जल्ला जलालहू है। उसके जलवे जब रूह पे पड़ना शुरू कर देते हैं तो उसके सामने जो आता है उसका भी दिल पाक और साफ हो जाया करता है। मैं समझता हूँ अभी भी किसी के मजाक में बात समझ में नहीं आई। एक मिसाल देकर मैं बात को कुरान से समझाता हूँ। देखिए, सूरज के सामने आईना रख दे और एक पत्थर रख दे, सूरज की शो किस पे पड़ेगी? आईने पे पड़ेगी या पत्थर पर? आईने पे पड़ेगी, है ना? पत्थर पे क्यों? पत्थर सिर्फ गर्म होता है, लेकिन उसका ऊपर जो चमक होना चाहिए, पत्थर को देख सकते गर्म होता है क्योंकि उसके अंदर उतनी सफाइयत नहीं है। पत्थर में सफाइयत उतनी नहीं है। अगर पत्थर को घस घस कर आईने की तरह सफर कर दो तो आप जैसा डायरेक्ट सूरज को हम देख नहीं सकते, आंखा पिचक जाते हैं। इसी तरह जब सूरज की शुआ आईने पर पड़े तो हमें पहले आईना थोड़ा सा नीचे कर लो, दाएं कर लो, बाएं कर लो, सूरज की शुआ पर से हमें दिख नहीं रहा है। मैं कहता हूँ यही मिसाल आपको समझाने का मकसद ये है कि रब की रूहानियत और रब की अल्लाह ताला की नूरानियत जो है, जिसका दिल आईने की तरह पाक और साफ हो जाता है, तो रब की नूरानियत उसके रूह और उसके दिल पर पड़ती है और उसकी चमक जो है, चेहरा भी चमकता है, गुम्बद भी चमकता है, रोजा भी चमकता है।
क्यों बुजुर्गों की मजार पर चमक नजर आती है? हम हर खबर के थोड़े दीवाने, अगर हम खाली खबर के दीवाने होते, खाली खबरों के दीवाने होते, तो हम वालिद की खबर पे बार बार जाते, भाइयों की खबर पे बार बार जाते, खबरस्तान बार बार जाते। लेकिन नहीं, बार बार नहीं, खास मौके पर छोड़ के बात कर रहा हूं, नहीं जाते। लेकिन क्या बात है सरकार, हुसैनी बाबा के रोजे पर बार बार आ रहे हैं। वजह क्या है कि अजमेर शरीफ बार बार जा रहे हैं? तो वो जो चमक है ना रूह के नूरानियत की, जो इनके रूह और इनके दिल को चमका रही है, वो चमक आज इनके रोजे और इनके मजार, इनके गुम्बद में नजर आती है। वो चमक के हम दीवाने हैं। वो चमक रब की है, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो चमक किसकी है? अब जिसकी रूह शक्कर, लाल शक्कर की तरह हो या मिस्री की तरह, उसको क्या समझ में आए? सफेद हो छान छान का, फिर चमक पैदा होगी। तो चमक के सामने, अब चमक आए, उजाला है तो अंधेरा रहता, समझिए बात को। उजाला है तो अंधेरा सामने नहीं रहता। इसी तरह करीम नवाज के सामने जो भी कुफ्र था, कुफ्र कहते हैं जुल्मत को, कुफ्र कहते हैं अंधेरे को, कुफ्र कहते हैं जुल्मत अंधेरे को, और गुनाह अंधेरे को, जुल्मत अंधेरे को कहते हैं। लेकिन जो मेरे ख्वाजा का चेहरा देखता था, वो अंधेरा खत्म हो जाता, दिल भी साफ हो जाता, रूह भी साफ हो जाया करती थी। इस फील्ड में मेरे ख्वाजा ने काम किया, बोले ना सुभान अल्लाह। फिर लाखों को कलमा पढ़ा है। पहले खुद ऐसे साफ हुए आईना की तरह चमके, और वो चमक के सामने आ जाओ, वो भी चमका, वो भी साफ हो गया। लेकिन वो चमक मारिफत की चमक। और कुरान कहता है सूरह अहज़ाब में, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72, अल्लाह फरमाता है इन्ना अरज़नल अमानता, अमानता लफ्ज को ध्यान में रखिए, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़। हाय हाय, अल्लाह फरमाता है बेशक हमने अमानत को आसमानों जमीनों को, और फरमाया वल जिबाल, कहा इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। जबल किसको कहते हैं? पहाड़ को ना। वल जिबाल, अल्लाह फरमाता है मैंने अमानत को जमीन के सामने पेश किया, तू उठा। जमीन का ना ना मौला, ये अमानत मैं नहीं उठा सकता। फिर अल्लाह कहता मैंने आसमानों के सामने पेश किया, तू उठा इस अमानत को। आसमान ने कहा अल्लाह मैं नहीं उठा सकता। फिर मैंने इस अमानत को पहाड़ों के सामने पेश किया। वो अमानत में भी बताया अमानत का मतलब क्या है। तो पहाड़ ने कहा ना ना मैं नहीं पे, या अल्लाह मैं इसको संभाल नहीं सकता। जमीन मना कर दे, आसमान मना कर दे, पहाड़ मना कर दे। कुरान कह रहा है, कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। जमीन मना कर दे, आसमान मना कर दे, पहाड़ मना कर दे। दुनिया में इससे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? बाज़ाहिर जमीन, आसमान, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर चीज है क्या है? ये मना कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया फबैना अन यहमिलना अल-यहमिलनहा व असफकना मिनहा व हमलहा अल-इंसान। बोलो सुभान अल्लाह। लफ्ज आखिर में क्या है? फिर इस अमानत को हमने इसको उठाने से जब इन्होंने इनकार किया और डर गए, क्यों? जमीन डर गई, आसमान डर गए, पहाड़ डर गए उस अमानत को उठाने के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया लेकिन मैंने इस अमानत को इंसानों को पेश किया तो उन्होंने उसको उठाने के लिए तैयार हो गए। इंसान उस अमानत को लेने के लिए तैयार हो गया। जिस अमानत को पहाड़ इनकार कर रही है, आसमान इनकार कर रहा है, जमीन इनकार कर रहा है, वो अमानत रब की मारिफत को कहा जाता है। रब की मारिफत को कहा जाता है। इंसान उसको उठाने के लिए तैयार हो गया। अब वो फिर वो मारिफत जैसा बंदा उठाने को तैयार हो गया। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि ये अमानत को उठाना था, क्या दीवानगी है? काजी बोलते हैं जब काम नहीं कर सकता वो काम को उठाने की जिम्मेदारी क्यों ली? दीवाने हो, पागल हो, तुम कर नहीं सकते तो उठाने की, ये काम करने की जिम्मेदारी क्यों ली? निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं हमें दीवाना मत को, हमने तो जिम्मेदारी ली है ना, ये दीवानगी में नहीं, हम तो इश्क के कमाल दर्जे में पहुंचे हैं और कहे मौला तेरी मारिफत की अमानत हम जरूर उठाएंगे, चाहे बाकी हो जाए चाहे फना हो जाए।
मैं भी कहा अभी भी समझ रहा हूँ मैं, ये बात बहुत के कुछ को समझ में आ रही है, कुछ के ऊपर से जा रहे होंगे, लेकिन मैं मारिफत की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दुनिया में भेजे गए हो किस लिए? अब आसान, जो बच्चे आसान समझना चाहते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये दूसरी आयत है, हमने जिन्नात और इंसान को किसकी? अल्लाह की इबादत बाद में होती है, पहचान पहले होती है। इबादत बाद में, पहचान पहले होती है। पहचान को मारिफत कहा जाता है, मारिफत पहले होती है, इबादत बाद में होती है। तो पहले पहचानो तो सही मेरा रब किसी खुशान वाला है, पहले पहचानो तो सही वो कुदरत कैसी रखता है, ताकत कैसी रखता है, और ये पहचान मिलेगी कैसे? वो मुस्तफा के जरिए से मिलेगी। अरे जो रब बगैर पिलर के आसमान खड़ा दे वो कितनी ताकत वाला होगा? जो रब जो है फूलों में खुशबू दे दे वो कैसी शान वाला होगा? जो रब कीड़ों को रिज़्क़ दे वो कैसे रज़ाक होगा? वो जो रब समंदर को बरसों से जमीन के लेवल खड़ा करे। समंदर की डीप का कोई अंदाजा, कई ऐसे समंदर है जिसके डीप का अंदाजा आज तक साइंस नहीं निकाल सकी, लेकिन वो है जमीन के लेवल। किसने खड़ा किया? अगर थोड़ा भी 1-2 इंच ऊपर हो जाए जमीन से, समंदर जमीन से 2 इंच 3 इंच ऊपर हो जाए तो फिर पूरी दुनिया, लेकिन लेवल क्यों खड़ा? किसने खड़ा किया? वो रब। तो उस रब की पहचान जब जितनी ज्यादा होगी उतना बंदा फिर रब का दीवाना और उसकी मोहब्बत में जो है मारिफत में डूबता जाएगा। और खुदा की कसम है ये मारिफत का पैगाम बुजुर्गान दीन ने हुजूर से लेकर सहाबा से लेकर वो औलिया से लेकर हम तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए गरीब नवाज ने कहा तू क्या पत्थर के सामने उसको ढूंढ रहा है, पता तो हम देंगे। बोलो ला सुभान अल्लाह, पता तो हम देंगे। मारिफत उसकी बचाना चाहता है क्योंकि तेरे अंदर तू, तेरी रूह तो है ना, रूह खुदा की सिफत है, तो उसमें तो एक तड़प तो होती है, जिसको उसको बनाया है रूह में तड़प तो होती है। समझे बात को? रूह में तड़प होती है जिसने उसको बनाया, उसको देखने, उसको पूजने की। तो अब ये तड़प जो है ये रूह जिसमें कालापन आ गया, जिसमें जुल्मत आ गई, तो ये रूह कभी पत्थर के जरिए तू खुदा है, कभी झाड़ को, कभी सूरज को, कभी तारों को, कभी सूरज को, कभी चांद को, कहीं ये खुदा है। तो असल मारिफत ने कहा ना ना, इन लोगों ने तो उठाने को इनकार कर दिया था। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहुत आसान गुफ्तगू नहीं है ये सा समझा रहा, इन्होंने तो इनकार कर दिया था। उठाया किसने मारिफत का पेड़? इंसान ने। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह फरमाता है हबीब अब मेरे आका जहां इंसान है लेकिन खैरुल बशर है, नूरी बशर है, लेकिन है इंसान, लेकिन उन जैसा इंसान कोई नहीं है, हुजूर जैसा इंसान कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाऊंगा, मुझसे मिलना है तो मुस्तफा के पास आओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझको राजी करना है, मेरी पहचान है, तो तुम्हें चांद के जरिए नहीं मिलेगी, सूरज के जरिए नहीं मिलेगी, दाम आसमानों का, हाँ थोड़ी बहुत समझ में आएगी, लेकिन असल मिलता खुदा मुस्तफा के जरिए है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी आज मैंने आपको बता दिया ना, इंसान ने मारिफत का, तो मारिफत इसे जिंदा क्षमता नहीं कहते। तुम्हारे अंदर मलुकती सिफत, फरिश्तों जैसी सिफत तब आएगी जब तुम अल्लाह की मारिफत हासिल करोगे। और मारिफत कब आएगी? तो जिंदा क्षमतार कहते हैं उसके लिए इल्म हासिल करना होता है, उसके लिए इल्म हासिल करना होता है। अब ये सारी बातें, इसलिए आखिरी में मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं मुर्शिद की किस्में पर और डिटेल से बात करूँ जो ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। देखिए ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे, एक शख्स आया, आकर के लगा सरकार मोइनुद्दीन यहाँ करीब में एक शख्स जो है खुदा के छोड़कर एक पत्थर की इबादत कर रहा। गरीब नवाज गए, वहाँ ठहरे, कुरान पढ़कर सुनाया, हदीस पढ़कर सुनाया, बड़े अखलाक और प्यार से
समझाया कि इबादत रब की करना चाहिए, तो उन्होंने कहा मोइनुद्दीन जो तुम कह रहे हो इस पत्थर से, इस मूर्ति से बोलने लगा तो हम मान लेंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा जाओ, जाके उस अंदर से जाकर उस मूर्ति को कहो कि मोइनुद्दीन तुझे बुला रहे हैं। जब उस पुजारी ने जाकर कहा ऐ मूर्ति, ऐ पत्थर, तुझे मोइनुद्दीन बुला रहे हैं, वो मूर्ति लोगों के सामने चलते हुए बाहर आई और गरीब नवाज के बाजू खड़कर कहने लगी, लोगों जो मोइनुद्दीन कह रहे हैं यही हक है, यही सच है, इनका दीन सच्चा, इनके नाना सच्चे, इनका इस्लाम सच्चा है, मानना मुझे नहीं है, रब की पहचान मिलेगी तो इनके जरिए से मिलेगी। ये तड़प है ना अंदर, हमारे अंदर तड़प, ये रूह की तो तड़प है। तो रूह की मैं सिफतें भी मैं बयान करना चाहता था, बस एक सिफत मैं बयान कर दूं जो अब्दुल्ला शाह साहब ने कहा, रूह की अंदर अल्लाह ने बहुत ताकत रखी और उसकी एक सिफत क्या है, तो मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब फरमाते हैं रूह की ताकत को अगर समझना चाहते हो तो खाली उसकी ताकत का एक जलवा तुम्हारा ख्याल है। तुम यहाँ बैठे हो, ख्याल करो, सोचो जरा, तुम घर में हो तो ख्याल जाने कितनी देर लगी, कोई वक्त कोई टाइम। तुम यहाँ उमरा कर आए थे, अब यहाँ बैठे बैठे सोचो मैं उमरा करने गया था, यहाँ काबे का तवाफ कर रहा था, मदीने काबे के सामने ये कर रहा था, सोच ख्याल जाने कोई टाइम लगता है। तो अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं कि रूह की अदना ताकत का नाम, छोटी ताकत का नाम ख्याल है। और जब ये रूह पाक को साफ होकर दिल को कुव्वत दे देती है, जो रब से नूरानियत लेकर दिल को ताकत और कुव्वत दे देती है, तो फिर दिल जिस्म को भी अपने जैसा लतीफ बना देती है। इसलिए बहुत से औलिया किराम आसनामों पर उड़ जाते हैं। अरे गौसे पाक ने तो और बात क्लियर कर दी, जब एक दिन में 70 मुरीदों के यहाँ रोजा खुलने चले गए, एक दिन में गौसे आजम 70 मुरीदों के यहाँ रोजा खोलने चले गए, तो सारे मुरीद कहने लगे हमारे पास गौसे पाक आए थे, हमारे पास आए थे, हमारे पास आए थे। सारे मुरीद कहने लगे नहीं भाई चलो इस बात गौसे पाक से पूछ ले। जाकर गौसे आजम से पूछा तो लोगों ने कहा, मदरसे के लोगों ने कहा गौसे आजम तो मदरसे में थे। 70 मुरीद कह रहे कि हमारे पास थे, रमजान का महीना था, 70 मुरीद कह रहे हमारे घर में थे, और मदरसे वाले कहते गौसे आजम कल मदरसे से बाहर में नहीं निकले, तो तुम्हारे घरों में नजर क्या आएगा। किसी ने जाकर गौसे पाक से पूछा हुजूर ये कैसा मदरसे में भी हो और एक वक्त 70 मुरीदों के घर में भी नजर आ जाए, ये कैसा। तो गौसे आजम ने फरमाया ये कमाल मेरा नहीं रूह का है, यानी आपकी रूह का कमाल है। कहा तुम्हारी रूह, गौसे आजम फरमाते तुम्हारी रूह जुल्मत में जिस्म के अंदर तुम जो गंदे काम अखलाक रजीला तुम्हारे अंदर आ गई है, उसकी वजह से कालापन आ गया है। रूह कैफियत जो नूरानियत लेने की है वो ले नहीं पा रही है, तुम्हारी रूह जिस्म के अंदर दब कर रह गई है। और गौसे आजम फरमाते हैं मैंने अपनी रूह को अपने जिस्म का सवार बना लिया है, मैंने अपनी रूह को अपने जिस्म का सवारी बना लिया है, इसलिए मैं एक वक्त में जो चाहे कर सकता हूँ। अल्लाह ने ये कुव्वत अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह की सिफत क्या है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और रूह रब की सिफत पे बनाई गई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। रूह रब की सिफत पर बनाई गई है, तो सारी सिफत के जलवे रूह पर आते हैं। परता शर्त ये है इस रूह और दिल को पाक करने वाले सच्चे मुर्शिद की सोहबत में बैठो, अदब के साथ दो जानू बैठकर, उनको दिखने में तो इंसान ही है आप हमारी तरह, लेकिन उनकी जो रूहानियत की चमक है ना, उसकी एक आखिरी मिसाल देकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह नमाज होगी, खाने का इंतजाम, ये खाना खाते भी जाना। अब रूह की चमक, मुर्शिद की और मुरीद के अंदर की रूह की चमक मैं बताता हूँ। तुम्हारे अंदर की जो रूह है ना, समझने के लिए तुम्हारे अंदर की रूह की चमक, अभी तुम्हारे अंदर 50 वॉल्यूम है, क्या बोलते हैं उसको, 100 वाट, 50 वाट है ना, 50 वाट की चमक, और कहाँ 100 वाट की चमक है ना, कहाँ 100 वाट की चमक, कहाँ 200 वाट की चमक, और कहाँ 200 वाट की चमक, कहाँ 500 वाट की चमक। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। जितनी चमक जितना वाट ज्यादा बढ़ता है, बोलो ना सुभान अल्लाह। जितना वाट चमक बढ़ता है, तो बताइए एक बंदे के लाखों वाट की चमक है, हाय हाय हाय, लाखों वाट की चमक है, फिर भी बैठा है। हमारे उस्ताद कहते थे कोई समंदर पी के खामोश होता है,
और कोई इतना खतरा लेकर बहक जाता है, और तुम्हारे अंदर भी 50 वाट है, तो तुम समंदर वालों के सामने आवाज निकालोगे, उनके सामने तुम आग खिलाओगे, नो ये कर रहे हो, नो वो कर रहे हो, नो ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा तुम चमक से फायदा लो, और चमक से फायदा लेने के लिए तुम्हें दो जानू बैठना पड़ेगा, ताजीम करना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा। और तब शरारत के साथ पीर के सामने आज कुछ नहीं मिलता। बरसों हो जाओ मुरीद बनकर, जब तक पीर के सामने शरारत से बैठोगे, अदब से बैठोगे तो मिलेगा, चमक के नूरानी तुम्हारे जिस्म पर भी पड़ेगी। इसलिए हजरत सैयदना क़ुतबुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी मस्जिदुल बर्क़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो चंदिता में आराम कर रहे हैं, हजरत क़ुतबुल्लाह हुसैनी बंदा नवाज की औलाद में से ये बुजुर्ग है। जब आप बैठे थे, बिजली का पावर कितना होता, बिजली का ताकत कितनी होती है, जो साइंस पढ़ने वाले जानते हैं। बिजली कहती हो हुजूर मैं आपको सजदा करने आती हूं। आपने अपने मुरीदों का कहा कि तुम लोग चले जाओ, तुम लोग बर्दाश्त नहीं करोगे, हटो। कहा हुजूर अदब वाले थे, हुजूर आपके साथ है तो हमें यकीन है कुछ नहीं होगा, हम भी देखना चाहते हैं। मुस्कुराए, कहा बैठे रहो तुम भी, बोलो ना। अब वो आई बिजली का चमक, पहाड़ पर सजदा करी चले गई ना। आप ही आपके मुरीदों को भी धक्का नहीं लगा। तो चमक लेना है तो अदब लेते। अब मुरीद होकर भी गुस्से में कुछ नहीं देख रहे। पास पीर साहब के फैसले भी हिकमत पे होते है ना। मैं इसकी मिसाल दूं, पीर एक बंदा है 20वीं मंजिल पर खड़ा, और एक बंदा है ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा। तो जो 20वीं मंजिल पे खड़ कर देख रहा है, उसको ग्राउंड फ्लोर वाले को क्या मालूम कि वो क्या देख रहा है। उस मंजिल पे आना पड़ता बात देखने के लिए। तुम हो नीचे ऐसा कर रहे, ये फैसला ले ले, ऐसा बोल दे रहे, ऐसा कर दे रहे। अरे बाबा वो जो फैसला ले रहे, जिस मुकाम पर आकर ले रहे हैं, उस मुकाम पर तुम पहुंचे नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। उस मुकाम पर तुम पहुंचे नहीं, पहुंचो। तुम तो ग्राउंड फ्लोर पर हो, तो जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसको ज्यादा नजर आएगा, जो 20वें मंजिल पर उसको ज्यादा नजर आएगा। जो 20वें मंजिल पर है उसको ज्यादा नजर आता है कि हालात क्या है। तुम ग्राउंड फ्लोर पर रहकर उन पर ताना मत दो। इसलिए पहले मुरीद को कहा जाता है मुर्शिद का हुक्म तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के बराबर होगा, जो शरीयत के अंदर हो, माज़अल्लाह शरीयत के अंदर हो। हाँ बात चीजें ऐसे है तो दिखने तुम्हें गलत दिखते हैं, लेकिन सच्चे पीर की बात कर रहा हूँ जो मुकम्मल शरीयत का पाबंद होता है। मैं हर पीर की बात नहीं, जो दिखने में तुम्हें गलत नजर आते हैं, जब तुम्हें वो मसला समझ में नहीं आए, अरे शरीयत के तहत नजर नहीं आया, तुम्हारी समझ के हिसाब से शरीयत के तहत वो नजर नहीं आ रहा है, तो उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गान फरमाते हैं, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है कुरान में। खिज़र अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे को मार रहे, मूसा अलैहिस्सलाम को जला लगा, क्यों मार रहे? कहा जो मुकाम पे मैं हूँ वो आप नहीं समझ सकते। बोले ना सुभान अल्लाह। जाहिरन अगर वो बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तब भी खामोश रहने का हुक्म है। अब जो लोग अच्छा फायदे ऐसे लोग पा लेते थे, ऐसे लोग फायदा पाते थे, फिर जानशीन बनते थे बुजुर्गों से, उनकी चमक से फायदा लो। तसव्वुर करो तो मुर्शिद को सिर्फ दिखने में, इसलिए मौलाना रूम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वली तुम्हारे साथ उठता बैठता खाता पीता है, तो उसको समझ लिया हमारी तारीफ नॉर्मल बात है, जरा बात कर ले रहे ना, चमक से फायदा लो। तुम अभी 50 वाट के हो, मुर्शिद 100 वाट का है, तुम्हारी चमक उसकी चमक में जमीन आसमान का फर्क है। उस वाट से फायदा कब मिलेगा? जब मोहब्बत होगा, इज्जत होगा, अदब होगा, ताज़ीम होगा। और जो हजारों लाखों वाट जिनकी रूहानी, मिसाल के तौर पर वो रूहानियत मजबूत होती है, जो औलिया अल्लाह की रूह होती है, उनकी रूह के सामने अगर मुशरिक भी आ जाए तो दिल पाक और साफ हो जाया करता है। ये फील्ड में गरीब नवाज ने लाखों लोगों के रूह और दिल को साफ कर कल कलमा पढ़ाया है। कभी इस फील्ड को समझोगे तो मालूम होगा ना, तुम्हारे अंदर गंदगी भरी हुई है तो सामने वाले को तुम क्या समझोगे। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने मुरीद मोतकीद यहाँ आए हैं मौला, सबको सच्चा आशिक रसूल बना और इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह खानकाए महबूब औलिया के तमाम मुरीद
और मुतक़ीद को दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा और अपने मुर्शिद की सच्ची मोहब्बत अता फरमा या रब्बुल आलमीन। हमें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका, उनकी औलाद का सदका अता फरमा और उनके सदक़े में हमारे मुश्किलों को आसान फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।